Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Kaleem Khan. लेक्चर नंबर 75 के साथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डाटा है। और इस ग्रुप डाटा से हमने मीन, अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व करना है। आल्सो फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इस डाटा का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। इसका मतलब है कि इस लेक्चर के अंदर इस सवाल में 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछे गए हैं। अर्थमेटिक मीन को 2 मेथड से पूछा गया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना वो कराया था। इस लेक्चर के अंदर हमने यहां पर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड सिर्फ एक होता है। अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला है और ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होता है। अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है और हमें पहचान भी उसी सूरत होती है कि ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। एक तो उसमें ग्रुप्स दिए गए होते हैं और दूसरा उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा को फार्मूला ग्रुप डाटा के फार्मूले से ही हम सॉल्व किया करते हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एज ऑफ द चिल्ड्रन इन ए स्कूल। कंप्यूट मीन एज। मीन मालूम करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में हमने प्रोविजनल मीन ए लेना है। वो कहता है एनी प्रोविजनल मीन ले सकते हैं, लेकिन उसने आगे हिंट भी दिया है कि आप 8 लें। ज्यादा बेहतर है कि हम उसकी माने। तो उस सूरत में हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, एक क्लासेस दी गई हैं 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 13 एंड 7। और फिर इसके बाद जब हमने डायरेक्ट मेथड से मीन मालूम करना है तो उसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो इस फार्मूले की बेस पे हम टेबल को आगे चलाएंगे। एक्स इसके अंदर फार्मूले में मौजूद है, मगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम एक्स का टेबल, एक्स का कॉलम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होता है? इन 2 वैल्यूज, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं, इन 2 वैल्यूज अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? 5। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें 8 आता है। 10 और 12 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें 11। 13 को 15 में ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें 14 आता है। हमें चाहिए एफ एक्स। तो एफ के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करके ये हमने फाइंड करना है। तो उस सूरत में 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें 160, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें 143 और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 98। हमें चाहिए इस एफ एक्स का समीशन, जो कि मैंने इसे जमा किया और ये 451 आया। और समीशन एफ चाहिए जो कि जमा किया, तो बाकी हमारे पास क्या आया? 50 आया। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है 451 और समीशन एफ की वैल्यू क्या है? 50। अब 451 को 50 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 9.02। ये हमारे पास एक्स बार है, जो कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। और डायरेक्ट मेथड के फार्मूले को हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट फार्मूले की। इनडायरेक्ट फार्मूले में हमारे पास 2 किस्म के फार्मूले हैं, मेथड हैं। एक का नाम शॉर्टकट मेथड है और दूसरे का नाम कोडिंग मेथड है। लेकिन यहां पर उसने हमसे शॉर्टकट मेथड पूछा है।
और शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे। फार्मूला क्या है? ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ, वेयर डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। लेकिन हमें उसने ए जो दिया है वो है 8। इसका मतलब है कि हम इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि डी हमारे पास यहां पर मौजूद है, तो उस डी को मालूम करने के लिए हम यहां कॉलम के अंदर क्या बनाएंगे? डी का कॉलम बनाएंगे। और डी का कॉलम बनाते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि ए जो है वो परवियनल मीन वो क्या लेना है हमने? 8। तो यहां पर हम इसी टेबल के अंदर, हाँ आप अलग भी बना सकते हैं इसका टेबल, आपको लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप डी बनाएं, क्योंकि अलग मेथड है तो आप एक ही टेबल में सारा कुछ बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग बनाएं तब भी ठीक है, और एक ही टेबल में बनाएं तब भी ठीक है। तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए कितना है? 8। एक्स की वैल्यू में से 8 को माइनस करें, बाकी बचेगा -3। एक्स की वैल्यू में से 8 को माइनस करें, 0 बचेगा। एक्स की वैल्यू में से 8 को माइनस करें, 3 बचेगा। एक्स की वैल्यू को माइनस करें, 6 आएगा। हमें डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी। तो एफ को आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हर वैल्यू 10, 3 -30, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, और उस सूरत में हमारे पास क्या आता है? 51 समेशन एफ डी। और समेशन एफ फार्मूले में हमारे पास मौजूद है। अब इसी फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। ए हमें जो गिवन था वो 8 प्लस समेशन एफ डी क्या है? 51। समेशन एफ क्या है? 50। 8 प्लस इसको 51 को 50 में डिवाइड करें 1.02, और इन दोनों को ऐड करें 9.02। और यहां पर गौर करें, हमने मालूम किया दो मेथड से अर्थमेटिक मीन, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सवाल एक ही सवाल को जिस मेथड से भी करें तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। यहां पर भी डायरेक्ट मेथड से आंसर हमारे पास ये है 9.02, इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास क्या है? 9.02। अब हम चलते हैं ऑल्सो फाइंड हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी मर्जी, आप उसी टेबल को आगे बढ़ाएं या इसके लिए आप अलग टेबल बना लें। तो उस सूरत में आप अगर अलग टेबल बनाएंगे, अलग टेबल हमारे पास क्या है? यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का मैंने अलग टेबल बनाया, हार्मोनिक मीन का अलग टेबल बनाया। आपकी मर्जी कि आप उसी टेबल के अंदर भी इन दो टेबल को शामिल करके अलग अलग फार्मूले लगाकर भी बना सकते हैं, अगर आप अलग बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सवाल आता है, एक मेथड बताएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 मेथड बताए गए हैं। अब इतना बड़ा सवाल तो वो बोर्ड में नहीं देता 4 नंबर के लिए, तो वो क्या करेगा? अलग अलग देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अलग अलग टेबल में बना देता हूं। अगर वो इकट्ठा आ भी जाता है तो आपने इकट्ठा टेबल भी बना ले, कोई अर्थ नहीं। आप अलग अलग टेबल बनाएं तब भी कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन के लिए वही क्लास लिमिट्स और वही फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। उसके लिए आपको एक्स का कॉलम बनाना होगा, जो आप पहले बना चुके हैं। अब फार्मूले के मुताबिक ज्योमेट्रिक मीन में log x चाहिए। मैंने log x ले लिया, x की हर वैल्यू को log लिया, log 5, log 8, log 11, log 14। ये लेने के बाद हमें चाहिए log f log x फार्मूले के मुताबिक। इसका मतलब है f फ्रीक्वेंसी को इस log से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? log f log x आएगा। तो सूरत में f log x हमारे पास क्या आता है? f की हर वैल्यू को log x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। f की 20 को आप इस log x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। 13 को आप इस log x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। हमें इसका समीशन चाहिए, क्योंकि उसने कहा समीशन f log x ओवर समीशन f।
समीशन एफ क्या है, वो है 50। अब ये वाली वैल्यूज, फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एन की लॉग इनटू समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ और समीशन एफ लॉग एक्स। हमने ये वाली वैल्यू वहां पर पुट की है और ये 50 आ गया। और इसी तरह ये जब जवाब आया तो इसका हमने एंटी लॉग लिया, कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग लेंगे तो या टेबल की मदद से आप एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है बुक के अंदर, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट आपकी वैल्यू ठीक होनी चाहिए। अब आते हैं हम हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन में भी वही क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे। अब इसके लिए हमें एक कॉलम चाहिए, एफ ओवर एक्स। एफ को एक्स पर डिवाइड करेंगे और उसका समेशन करेंगे, यानी कि एफ को एक्स से 10 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 8, 13 डिवाइडेड बाय 11, 7 डिवाइडेड बाय 14, ये करने के बाद इसे हम ऐड करेंगे। ऐड करके हमने समेशन एफ, और ये हमारे पास है फार्मूला होता है ग्रुप डाटा के लिए, समेशन एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू 50 हमारे पास क्या था, समेशन एफ था ओवर एफ ओवर एक्स, और इसी तरह हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया 8.089 बुक में है, 88 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या निकल आया, हार्मोनिक मीन। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसमें हमने डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन और इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया और हार्मोनिक मीन फाइंड किया। ये हमने सारे के सारे फार्मूले ग्रुप डाटा से लगाए हैं। इसलिए ग्रुप डाटा से लगाए हैं क्योंकि हमें डाटा ग्रुप दिया गया था। ये ग्रुप जब क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो इस किस्म के डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड। यहां पर मॉड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। देयर आर 6 मेथड, 6 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 क्या था, अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड और क्वार्टाइल। यहां पर मॉड और मीडियन है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो डाटा दिया गया है वो सारे का सारा क्या है, अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के लिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं होता, उसमें बाय डेफिनेशन उसको सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू मॉड कहलाती है। और मॉड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी डाटा के अंदर नो मॉड होता ही नहीं है, और किसी डाटा में एक मॉड होता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट से क्या मुराद है, सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू, सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू। यहां पर मैंने देखा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दिस अबव डाटा 4 and 9। 4 भी 6 टाइम आया है और 9 भी 6 टाइम आया है। बाकी जो है ना वो इसमें 7 या 5 हो गया, 7 हो गया या 8 हो गया, तो ये हमारे पास 7, 8, 5 टाइम आए हैं। तो इस लिहाज से ये क्या है, ये 4 और 9 जो है हमारे पास क्या है, मॉड कहलाता है। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड मॉड, तो इसलिए ये हमारे पास मॉड आ गया। बस इसी तरह लिखना है। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन की सबसे बड़ी खामी वो क्या है, डाटा को अरेंज करना। अगर आपने अरेंज ना किया तो आपका मीडियन नहीं निकल पाएगा, और ये खामी है सबसे बड़ी, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा होता है और इसलिए इसे अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर तो एक छोटा सा डाटा दिया है, मगर हम आसानी से अरेंज भी कर चुके हैं। मगर बात को कहा तो हमारे रियल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट होता है, जैसा कि मर्दमशुमारी का डाटा होता है, तो हम उसको अरेंज करने बैठे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। तो हम पहले क्या करेंगे, अरेंज द डाटा। फॉर मीडियन फर्स्टली वी अरेंज द डाटा। हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे, 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5, इसी तरह 6 और इसी तरह 7 और इसी तरह 8, इसी तरह 9, इसी तरह 10, इसी तरह 11, इसी तरह 12। ये 38 वैल्यूज हैं। हमने इन 38 वैल्यूज को क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फिर इसे गिने कि कितनी है, ये है 38।
इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन के लिए अलग फार्मूला है और ऑड के लिए अलग फार्मूला है। यहां पर वैल्यूज इवन है और इवन होने की वजह से हमारे पास फार्मूला है एक्स चिल्टा, टिल्डा या चिल्टा या मीडियम। इसे हम कहते हैं 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2th प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन। 1/2 साइज ऑफ, यहां n कितना है? n है 38, 38/2 प्लस 38 प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन। अब ये 19th प्लस 20th ऑब्जर्वेशन। यहां पर 19 नहीं लिखना, 20 भी नहीं लिखना, 19th 20th वैल्यू, यानी कि 19वीं और 20वीं वैल्यू। मैंने यहां से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, ये 19वीं वैल्यू है और ये 20वीं वैल्यू। यहां पर 19वीं वैल्यू की जगह पर हमने 7 लिखा और 20वीं वैल्यू पर भी हमने 7 लिखा। हमें वो 19-20 नहीं चाहिए, हमें 19वीं वैल्यू चाहिए उस डाटा के अंदर। वो क्या है? 7 और 7, 7 प्लस 1 7 14 होता है। 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मीडियम क्या आ गया? 7 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आप अपनी स्टडी जारी रखिएगा और इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नए लेक्चर तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।